हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की वंदना से शुरू करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारिणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण परागणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर भजो दीन बंधु दिनेश दान नित्य वंशन चंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नंद शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर नामृत हर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंजनिवास तुलसावादि खल दल गंजन मन जाहि राज मिलिय सोवन भज सुंदर सावर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम ए भाति गौरिया शीश सुनसी सहित हिय हर्षित हली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर ज्ञानी गौरी अनुकूल सियाहि हर्ष न जाय मंजुल मंगल मूल माम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हम श्री रामचंद्र जी का चरित्र का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने राम के जन्म के बारे में किस तरह पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई गई और किस तरह श्री रामचंद्र जी जब थोड़े से बड़े हुए तो विश्वामित्र मुनि आए और उन्होंने दशरथ से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को साथ ले जाने के लिए, वन में साथ ले जाने के लिए प्रार्थना की। दशरथ जी शुरू में काफी दुखी हुए, लेकिन अंत में वशिष्ठ जी की सलाह पर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ वन में भेज दिया। वन में उन्होंने ताड़का का वध किया, मारिश और सुबाहु का वध किया और इस तरह से विश्वामित्र और अन्य मुनियों को उन्होंने बाधा पहुंचाने वाले असुरों से मुक्त किया। इसके पश्चात विश्वामित्र रामचंद्र जी को धनुष यज्ञ में ले गए। मिथिला में रास्ते में, मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, वहां पे कोई नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर रामचंद्र जी ने
विश्वामित्र से विस्तार पूर्वक कथा पूछी। विश्वामित्र ने बताया कि ये गौतम की स्त्री अहिल्या है। गौतम मुनि ने अपने पत्नी को श्राप दिया था, जिसके कारण वो पत्थर की शिला बन गई थी। अब वो आपके चरण कमलों की रज चाहती है, जिससे वो मुक्त हो जाए। रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों से उनको मुक्त किया। फिर अहिल्या ने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और उनकी स्तुति प्रारंभ की। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पति ने जब मुझे शाप दिया था, सब बहुत अच्छा किया, जिससे मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट होती है, जिन्हें शिव ने सिर पर धारण किया है, और जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, उन्होंने आज उन्हीं चरणों को आपने मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी पति लोक को चली गई। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजो छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, शठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादी सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सही मई पाई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी को देख के फिर विश्वामित्र ने वो सारी कथा का सुनाई कि किस प्रकार से देव नदी गंगा पृथ्वी पर आई थी। राम और लक्ष्मण को कथा सुनाए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण जो सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनको तो ये पता था। फिर भी तब प्रभु रीपनि समेत नहाए, विविध दान महि देव निपाए, हर पि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर मेराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले शीघ्र जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। कुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, पूजत कल बहुर बरन बिरहंगा, बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे गुजार रहे थे वहां पे जनकपुर। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे। रंग 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 के कम खिले और सदा सब ऋतु में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुरचहु पास, सियावर रामचंद्र की जय। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर से शोभित। मनई ने बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लोभाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकन सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता था। यह जनकपुर की मिथिला की शोभा बताई जा रही है। मन जहां जाता वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। धनिक बनिक पर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। धनिक बनिक पर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं को लेकर दुकानों में बैठे हुए। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। इस प्रकार से जनकपुर की शोभा का वर्णन हो रहा। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे।
मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनोरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र खड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु, होत चकित चितकोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जन रोकी। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु, होत चकित चितकोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा की कही जाति, सियावर रामचंद्र की जय। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभगदार सब कुलिश कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते किवाड़ लगे हैं। वहां माथा राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी। सब जनकपुर की शोभा का वर्णन। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़ों, हाथी और रथों से भरी होती। सूर सचिव से नभ बहुतेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहरे सर समीप सर सरित समीपा, उतरे जहत विपुल महीपा। बहुत से शूर मंत्री और सेनापति, उन सबके घर भी राजमहल से दिखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए। देखिए अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सभी प्रकार के शुभ होते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी कहे सुजान रघुवीर, मेरा मन करता है कि यहीं रहा जाए। ये विश्वामित्र जी जनकपुर की शोभा को देख के रामचंद्र से बोल रहे, उसके बाहर की जनकपुरी के बाहर रुक गए। जनकपुरी की शोभा ऐसी थी। आगे बोलते भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने सब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भुसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति, सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय, ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु, जनक जी के गुरु थे शतानंद जी, और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। जनक जी कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनई असिस मुदित मन मुनिना था, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़े राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए।
कुशल प्रश्न कहीं बार ही बारा, विश्वामित्र न पहीं बैठारा। यही अवसर आए दो भाई, कहे रैन देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न के करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम घोर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले थे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। इस प्रकार से जनक जी की और विश्वामित्र की भेंट हुई और रघुनाथ जी को देखकर भी सब लोग प्रसन्न हुए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले थे श्याम और गौर्ण वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले, सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भाई भाई सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बेलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक या विदेह विशेष रूप से देह की सुध बुध रहित हो गए। उनका नाम विदेह है जनक का। रामचंद्र जी का दर्शन किया। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करी विवेक धरि धीर। बोलिए मुनि पद नाई सिरो, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोला। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय वेश धरि की सो आवा। हे नाथ, कही ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक हैं? राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा। हे नाथ, कही ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक है, अथवा जिसको वेदों ने नेति नेति कर कर गान किया, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछई सतु भाव, कहो नाथ जनि करऊं दुराहु। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, आप बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलौकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कि कह मुनि बिहसी कहे नपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का। इनको देखते सी अत्यंत प्रेम वेश के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। उन इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्त ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, "हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है।"
ए प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनिबानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लगी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। तो जो जनक को अनुभव हुआ था श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके, वैसा ही अनुभव विश्वामित्र बोलते मुझे भी हुआ था। मैंने तो इनके प्रेम वश होकर अपने मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया था। विश्वामित्र बोलते, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र आगे बोलते, जहां तक जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये जो रामचंद्र जी है सबको प्रिय है। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मनी मन मुस्कुराते रहे, हंसकर मानो संकेत दे रहे हैं कि और रहस्य मत खोलो। रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। जब विश्वामित्र जो है रामचंद्र जी का महिमा का बखान करें जनक महाराज के साथ। और मुनि ने यह भी बोला, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। विश्वामित्र ने भी परिचय दिया। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मखरा खेव सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। सिया हरे रामचंद्र की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। ये श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र की महिमा का बखान कर। मुनि तब चरण देखि कह राव, कहीं न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद दहो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कहा नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले। इन्हीं के प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेव, ब्रह्म जीव इव सहज सनेव। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी और मन को भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम। पुनि पुनि प्रभु चितवन नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं। पुनि पुनि प्रभु चित नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर निवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, कहो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। विश्वामित्र को और रामचंद्र जी लक्ष्मण। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रहा गया था। पहर भर दिन रह गया। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई, प्रकट न कई मने मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख के आए।
लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख के आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुचे मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाए। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कही। जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आप के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ले आऊं। सुनी मुनीश कह बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम्हारा कहो नीति। धर्म सहित पालक तुम ताता, प्रेम विवश से मत सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले। जाई देख आवो नगरो, सुख निदान दो भाई। करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सियावर रामचंद्र की जय। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखो, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग तुलोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों की झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए और उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर शोभत हाथा। तन अनुरहत सुचंदन खौरी, श्यामल घोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों पीले रंग के वस्त्र हैं, दोनों भाइयों के कमर के दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस 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 पर रंग का चंदन अधिक पड़े उसी पर रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। राम लक्ष्मण की पूरा नगर देख रहा है, जनकपुर में घूम रहे हैं। केहरी कंदर बाहु विशाला, मुरति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सीरुह लोचन, बदन मयंक तापत्रय लोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान नेत्र। कानन कनक फूल छवि देवी, चितवत चिते चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखा ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी है। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मैचक कुक्षित केस। नक्सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर रामचंद्र की जय। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी।
देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासी न पाए। ढाय धाव काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। सब प्रवासी ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े। उन बालकों को देखने के लिए पूरा नगर निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरो खनिप लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही। काहि परस्पर बचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। ये आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। कहे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरे जाहि। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनकी पांच मुंह है। सखी, दूसरा कोई देवता ऐस दूसरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। ये रामचंद्र जी की शोभा, ये जनकपुर के वासी बोल रहे हैं। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परिवार ही, कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र की जय। इनकी किशोर अवस्था है, वे सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कौन सखी अस को तनुधारी, जो न मोहिय रूप निहारी। बहुत सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुनऊ सयानी। ऐसा कि भला भला कहो तो ऐसा कौन शरीर हरि होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। आपस में नगरवासी स्त्रियां बात करती। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोलती है, सयानी, मैंने जो सुना है सो सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर सा जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच शुभ मृद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच को स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खाने, और जो हाथ में धनुष बांध लिए हैं, वे कौशल्या के पुत्र, इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशुबर काछे, करसर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, तथा जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सम नारि। सियावर रामचंद्र की। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि कहु एक कहाई,
जोग जानकी यह बरुआ है, जो सखी इन्हें देख नर नाहु, पन परिहरि हठी कर विवाह। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी दूसरे कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी दूसरे से कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लेगा तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। अभी आपस में जनक की पुत्री जानकी सीता माता का विवाह के बारे में सोचने लगे। वहां के नगरवासी राम और लक्ष्मण को देख को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु लाऊ न तजई, विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु ये सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए सब सूत्रे, क्योंकि राजा ने प्रण लिया हुआ था कि शिवजी के धनुष को कोई जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक मैं पुत्र पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तो सब सोचने लगे नगरवासी के राजा इससे क्यों नहीं रामचंद्र लक्ष्मण को देख के कि इनसे क्यों नहीं विवाह कर देते। उनको पता नहीं था कि रामचंद्र लक्ष्मण ही बाद में शिव धनुष तोड़ेंगे। ये जनकपुर के वासी आपस में सोच रहे काश इनका विवाह जनक की पुत्री जानकी के हमारे राजा की पुत्री के साथ हो जाए। वो कह जो भल अई विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जाने की ही मिलई बरु ए हूँ, नाहिन आले यहाँ संदेह हो। कोई कहती यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, ऐसा कि इसमें संदेह नहीं। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, तब हो ए आवही ही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाता है तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही, इसी नाते कभी वे यहाँ आएंगे। नाही त हम कहूँ सुनाई सकी, इन कर दर्शन दूर। यह संगठ तब होई जब पुण्य पराकृत भूरि। सियावर रामचंद्र की। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो ऐसा कि सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है, इन रामचंद्र जी के दर्शन दुर्लभ है। अगर विवाह नहीं हुआ तो यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोलिए अपर कहो सखी सखिनी का, ए बिहाई अति हित सब ही का। बहू का शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृद गात किशोरा। दूसरे ने कहा सखी तुमने बहुत अच्छा किया, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा है शंकर जी का धनुष कठोर है और इस सांवले राजकुमार कोपल कोमल शरीर के बालक। समूह असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहूँ मृदुबानी। सखी ने कह को अस कह, बड़ प्रभाव देखत लघु आय। मैं सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी है सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। रामचंद्र जी के बारे में बोला। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतज्ञ भूरी। शोकी रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरई न भोरे। जिनके चरण कमल की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या भी तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव धनुष बिना तोड़े बिना रहेंगे। ये सखियां, जनकपुर की सखियां रामचंद्र जी को देख के आपस में बातें करें। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंचि रच सिंह सवारी, तहि श्यामल बर रचो बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कही मर ऐसे हो कही मृदुबानी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार का सांवला वर भी रच कर रखा है। उसके वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी ऐसा ही। ये हर्ष ही वर्ष ही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाई जहाँ जहाँ बंदोई, तह तह परमानंद। सियावर रामचंद्र की। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही। जहां जहां दोनों भाई जाते वहां वहां परम आनंद छा जाता।
पुर पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाए। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर की पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदह कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे नहीं पाला। कई पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विशाला। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे हैं। उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठे। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान और अनेक रंगों के बनाए गए। जहाँ बैठे देखे सब नारी, यथा जोग निज कुल अनुहारी। उर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ने देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठ कर देखेंगी। तो घूमते घूमते भाई पूरब की ओर चले गए, जहाँ पे दश धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई। देखा सब स्टेडियम बना हुआ था। क्या हुआ था घोषणा? जनकपुर के राजा जनक महाराज ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा, उसको मेरी पुत्री का ब्याह उसी के साथ होगा। तो इस तरह से पूरे नगर में तैयारी थी। स्टेडियम बना हुए थे, जहां जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठ कर देखेंगे। ये सब नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे थे। देखो ऐसा बना। सब शिशु ए मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुई है, देखी देखी दोई भात सिया बरे रामचंद्र की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे थे, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित सने जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम की वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से ही उनके पास चले जाते। हर कोई इनको बुला लेता। राम देखा मैं अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश महु भुवन नुकाया, रचे जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश, लव निमेश मतलब होता है पलक गिरने के चौथाई भाग का समय, में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती। माया पलक गिरने के चौथाई समय में तो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करती है। लव निमेश। भगति है तो सोई दीन दयाला, चितवन चकित धनुष मकसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाहि, जानु विलंब त्रास मन माहि। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुषशाला को चकित होकर देख रहे हैं। वही भगवान जिनकी एक जिसमें किसी जीव के पलक झपकने के एक चौथाई समय में जिनकी माया पूरे ब्रह्मांड को दृष्टि डाल देती, वही चकित होकर यज्ञशाला को देखा। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनमें उनके मन में डर। जासु त्रास डर कहूँ भय डर, जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बात मधुर सुहाई। किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है,
वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम बिनित अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय, सियावर रामचंद्र की। ऋषि प्रवेश मुनि आयुष दीना, सभी संध्या बंधन कीना, कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रजन जुग सांझ जाम सिराने। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दो प्रहर बीत गए। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते रहते हैं, दोनों भाई उन विश्वामित्र मुनि के चरण दबा रहे। जिन राम लक्ष्मण के चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सहन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवत ताता, पौड़े धरी और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी को दोबारा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। अभी लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के चरण कमल दबा रहे। रामचंद्र जी इनको बोलते हैं बार बार, तात अब सो जाओ। तभी उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन उन्नीस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान, सियावर रामचंद्र की। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निभाए मनुष्य नाए, समय जाने गुरु आए सिपाही, लेने प्रश्न चले दो भाई। तब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त कर उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल देने चले। भूप बाग उबर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुक न जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत भियंग नटत कल मोहरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से भी कल वृक्ष को भी ले जा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। मध्य भाग सरुसो सुहावा, मनीषो पान विचित्र मनावा। विमल विमल सलीलो सरसिज बहुरंगा, जलखग कूजत गुंजत भंगा। बाग के बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमण गुंजा रहे हैं। बाग तड़ाव बिलो की प्रभु, हर्ष बंधु समेत, परम रम्या राम यहू, जो राम सुख देत सियावर रामचंद्र की। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा था वो बाग। चौदिस चितई पूछी मालिगन, लगे ले दल फूल मुदित मन,
नहीं अवसर सीता था आई, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती की जी की पूजा करने के लिए भेजा था। जब रामचंद्र जी जब रामचंद्र जी जो है वो सुंदर बाग में फूल लेने गए, उन्होंने जनक महाराज का सुंदर बाग देखा जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रहे, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए। तो जब सीता जी मज्जनु करी सर सखिन समेत संग सखी सब सुबह सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजाग्र सोहा, परिण जाय देखी मनमोह। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर सबका मन मोहित हो जाता है। सीता जी को उनकी माता ने वहां भेजा था बाग में। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुबागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई, पार्वती जी के मंदिर में। उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी पूजा की और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर बगान में फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर वहां पे राम और लक्ष्मण दोनों भाई को देखा तो उनके प्रेम में बेल होकर भागी भागी सीता जी के पास है। तासु दशा देखी सखी न पुलक गात जलने, कहु कारण निज हर्ष करी, पूछो सब मृत भई सियावर रामचंद्र की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों से जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे, अपनी आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? देखने बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की भी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। वो सखी बोलती है, इस बाग में दो राजकुमार आए हैं, वे किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। उनके सौंदर्य को कैसे बखान कर कहूं, वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी नहीं, मैं कैसे सुनूं? वाणी के पास नेत्र नहीं क्योंकि नेत्र ने देखा, वाणी इसको बोल नहीं पा रही, और नेत्र ने देखा तो उसके पास वाणी नहीं, मैं कैसे सुंदरता का वर्णन करूं? वो सखी बोलती, सीता जी और बाकी सबको आगे बोलती, मैंने दो राजकुमार देखे इस बागान में घूमते पुष्प तोड़ने आए। ये जब जनकपुर में राम और लक्ष्मण सुबह सुबह अपने मुनि गुरु विश्वामित्र के लिए फूल तोड़ने आए, उसी समय सीता जी भी वहाँ अपनी सखियों के साथ गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने आए। तब का दृश्य सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहीं नृप सितु तही आली, सुनी जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गई। तब एक सखी कहने लगी, है सखी, ये वही राजकुमार जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ में आए। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सबस नगर 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 नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखे देखन जोग। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी
डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। ये सखी बता रही सीता जी को। जहाँ तक सब लोग उनकी छवि का वर्णन करते हैं, अवश्य चल के उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य है। आसु बचन अति सियरि सुहाने, दर्श लागी लोचन कुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। उसके वचन सुन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। पुरानी प्रीति मतलब सीता और राम जी तो नित्य संगी और संगिनी। सुमरी सिय नारद बचन उपजि प्रीति पुनीत, चकित बिलोकित सकल दिशि, जनु श्री शुंभ की सभीत सिया बर रामचंद्र की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही। कंकन किंकनी नुपुर ध्वनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो हम मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकण, हाथों की कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। रामचंद्र जी को भी उनके उनके पायजोब की ध्वनि आ रही। रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, अस कहीं फिर चितये ते और सिय मुख शशि भय नगर नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित दिन चल। ऐसा करके श्री रामचंद्र ने फिर कर उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। उनके सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है। मानो निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा, जनु बिरंची सब निचिन को अनाई, बिरची विश्व कह प्रकृति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा इसी अनुपम में मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता को सुंदर कर रहे, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरहे, सब उपमा कवि कर रहे जुठारी, यही पट करो विदेह कुमारी। वह सुंदरता सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वैसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमग होता। पहले से भी अंदर सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी को किससे उपमा दूं? सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। फिर कवि ने सब चीज की किसी न किसी से उपमा कर दी। मैं नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभाहि बरनि प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुभार सियावर रामचंद्र। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। इस प्रकार से रामचंद्र जी भी सीता के स्वरूप को देखकर आकर्षित हुए, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है, नित्य शक्ति। अब हम आगे की समय हो गया है, कल की क्लास में श्रवण करेंगे इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की सुंदरता देख के, रामचंद्र जी सीता जी विवाह से पहले एक दूसरे की सुंदरता उस बागान में देख के, जनकपुर के बागान में जहाँ राम लक्ष्मण घूमने गए हुए थे पुष्प लेने, और सीता भी गिरिजा की पूजा करने आई, एक दूसरे को देखा किस तरह आगे उनकी प्रतिक्रिया होती है, इसका वर्णन हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।